तो आखिर रीट का विज्ञापन भी जारी हो गया। ये अगर हम परीक्षाओं की चर्चा करें, प्रतियोगी परीक्षाओं की बात अगर हम करें, तो सबसे चर्चित परीक्षा रीट है और रीट के बारे में लेकर के ही सबसे ज्यादा चर्चे परीक्षाओं के होते हैं। रीट ही सबसे पहले एक आम परीक्षा बनी थी जो बहुत चर्चा में रही। गांव में जो बूढ़ी लुगाइयां हैं उनको भी पता है कि रीट होती है। तो हालांकि रीट का पात्रता बनाने के कारण वो चार्म नहीं रहा, लेकिन फिर भी अगर हम रीट पास नहीं कर पाते हैं तो थर्ड ग्रेड के एग्जाम नहीं दे पाते, यानी शिक्षक नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए रीट है वो पास करना बहुत जरूरी है और रीट के एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो एजेंसी रहेगी, 27 फरवरी को एग्जाम होगी। अगर मान लीजिए कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो ये दिनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, जैसे 2 दिन 3 दिन ऐसा वो कर सकते हैं। ये सब चीजें हैं और ये देखिए पूरी जानकारी। ये ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की दिनांक है वो 16/12/2024 से 15/1/2024, यानी 16 दिसंबर को शुरू होंगे फॉर्म और 15 जनवरी 2025 तक रात्रि 12 बजे तक फॉर्म है वो आप फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए परीक्षा दिनांक की बात कर रहे हैं तो दिनांक 27/2/2025 गुरुवार का दिन इन्होंने चुना है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो वैसे भी गुरुवार को ही परीक्षा है वो शुरू कर दी है, तो यहां भी इन्होंने गुरुवार का दिन ही चुना। आवेदकों की संख्या एवं परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के दृष्टिगत परीक्षा का आयोजन आगे की तिथियों को भी रखा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए संख्या बहुत ज्यादा हो गई तो ये आगे भी जैसे पारियों में परीक्षा है वो करवाई जा सकती है। उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन वगैरह है उसकी समस्या भी आएगी। परीक्षा शुल्क की अगर हम बात करें तो L1 और L2 दोनों के लिए समान है परीक्षा शुल्क। ये 550 रुपए होगा। ये देखो आप 550 रुपए, लेकिन ये रुपए ये देखो 750 दोनों लेवल के आवेदक हेतु, यानी L1 और L2 दोनों जो है उनकी योग्यता अगर कोई रखता है उसके लिए 750 रुपए शुल्क है। यानी इन्होंने भी कॉम्बो बना दिया। जैसे अपने कॉम्बो बनाने का मतलब है तो आप सब समझते ही हो कि कॉम्बो बनाते हैं तब क्या है कि दोनों की जो रेट होती है उससे फिर कम कर देते हैं। तो दोनों की रेट वो 1100 रुपए है और ये 750 रुपए में आपको मिलेगा। ये भी एक मतलब इसके मान लो आप ऑनलाइन कोर्स ही है, ये ऑनलाइन कोर्स इतने में कोर्स मिल जाता है, कई कोर्स हैं वो मिल जाते हैं। तो वैसे ही है। तो ये देखिए आप ये परीक्षा की सूचना है और ये देखो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की पात्रता विषय वस्तु, और ये जो है ना आपको साइट पर जाना पड़ेगा और साइट पर ये सब कुछ है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि शायद पाठ्यक्रम में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है मेरी समझ में, और वो वैसा का वैसा ही है। वही 4 इवेंट है जो 150 नंबर का प्रश्न पत्र होगा और 150 नंबर में से वही अर्हता अंक आपको प्राप्त करने पड़ेंगे, यानी 90 आपको लाने पड़ेंगे अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो। और जो कैटेगरिकल छूट है वो वैसी की वैसी ही रहेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। विस्तृत जानकारी के लिए आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसकी वेबसाइट पर जाएं और ये देख सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर आप ये और भी देखना चाहें तो आप टेलीग्राम यानी जीएस हिंदी क्लासेज को आपने सब्सक्राइब तो कर लिया होगा, और टेलीग्राम है उसका नाम भी जीएस हिंदी क्लासेज है, वहां आपको ये सूचना है वो मिल सकती है। एक दूसरी सूचना मैं रीट वालों को विशेष रूप से देना चाहता हूं। वैसे एसएससी जीडी है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, या आप ग्राम सेवक की एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप पटवारी की एग्जाम दे रहे हैं, महिला पर्यवेक्षक की एग्जाम दे रहे हैं, सीईटी की एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर हिंदी है तो उसके लिए ऑनलाइन क्लास फ्री में, बिल्कुल फ्री में क्लास, और उसके साथ में प्रश्नों के साथ में किस प्रकार से हम कोर्स को पूरा करें। तो ये कल गुरुवार है तो ये परीक्षा भी गुरुवार को है, तो मैं भी चैनल पर गुरुवार को ही ये शुरू कर रहा हूं शाम को 8 से 9 बजे तक। 8 से 9 बजे तक आप ऑनलाइन रहें, अपने प्रश्न भी बीच में पूछ सकते हैं और मैं आपको प्रत्येक प्रश्न का जवाब दूंगा। तो पहले अपन व्याकरण को लेते हैं, उसके बाद में शिक्षण विधियां लेते हैं, उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास है उसकी अलग से कक्षाएं हैं वो भी जारी रहेंगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी
और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, यानी एमसीक्यू का आजकल प्रचलन है। ये प्रचलन है, उसको थोड़ा सुधार करके किस तरह से पेश करें, तो आपको अन्य तरह किसी किताबों में, किसी किताब में, किसी यूट्यूब चैनल पर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी हिंदी के लिए। एक दूसरी चीज आपको और है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो 52,000 भर्तियां निकली हैं, तो आपके घर में या कोई भी उस परीक्षा की तैयारी करने वाला हो तो वो भी उसको ज्वाइन कर सकता है और क्लास ले सकता है। कहने का मतलब है 8 से 9 शाम को या रात्रि मान लो आप 8 से 9 बजे तक है वो क्लास आएगी, 8 बजे से शुरू हो जाएगी और उसमें बहुत कम प्रश्नों में आपको हर रोज एक टॉपिक क्लियर करवाया जाएगा। फिर जैसे 5-7 टॉपिक पूरे हो गए, उसके बाद में आपको उसके टेस्ट के लिए, यानी सभी जो टॉपिक्स हैं उनमें से प्रश्न होंगे, यानी वो मिसलेनियस प्रश्न होंगे, यानी विविध जो टॉपिक्स हैं उनसे संबंधित प्रश्न होंगे। तो आप YouTube चैनल है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, दूसरों को शेयर भी करें। आपके जो चहेते हैं या जिनके आप शुभ चिंतक हैं उनको भी आप ये सूचना दे दें कल से, यानी कल 12 तारीख है, 12 दिसंबर है, 12 दिसंबर को और शाम को 8 से 9 बजे तक लाइव क्लास चलेगी और ये क्लास है वो चलती रहेगी जब तक आप चाहेंगे। तो आप जो है वो घर बैठे भी हिंदी की तैयारी है वो कर सकते हैं और 30 के 30 प्रश्न है वो सही कर सकते हैं। पहले भी लोगों ने 30 के 30 प्रश्न है वो सही किए हैं, तो आप उनसे पूछ भी सकते हो। ऐसे जो कमेंट्स हैं वो भी उस समय आएंगे, तो वो आप क्लास है वो जरूर ज्वाइन कर लें और उसमें अपना शेड्यूल है वो जरूर फिक्स रखें। अगर आप इरेगुलर रहते हैं तो आपको लॉस होगा, इसलिए इरेगुलर बिल्कुल नहीं रहना है, आपको रेगुलरली है वो क्लास लेनी है और दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनको लाइव लाना है। अगर आप 2 या 3, 2 से अधिक कैंडिडेट्स हैं उनको लाइव क्लास आप अपने अलावा अगर दिला देते हो तो आपकी सफलता और भी सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि इसका मतलब है आपकी निष्ठा है और निष्ठा जो है ना उसी में सफलता है। निष्ठा और आस्था है वो सफलता को सुनिश्चित करते हैं। तो इस नाम का नाम लेकर के कल अपन जो है ऑनलाइन क्लास है वो शुरू करेंगे और उसमें बहुत सारे प्रश्न आपकी तरफ से भी होंगे, उनके जवाब भी मैं आपको हाथों हाथ लाइव ही दूंगा। तो ये कल की सूचना आपको बता दी। रीट की परीक्षा की तिथि आ गई है, 27 फरवरी है। अब बिल्कुल जो है ना वो कम खाओ, कम सो, ज्यादा पढ़ो, इस सिद्धांत पर आपको कार्य करना है और तैयारी करनी है। और रीट पास करनी बहुत जरूरी है। समय है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन इतने समय में भी हम ऐसा कर सकते हैं। धन्यवाद।